हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीमा सिंह स्टडी पॉइंट। आज का हमारा सिद्धांत है जीन पियाजे सिद्धांत। आज हम जीन पियाजे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आपके सीटेट एस्टेट एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इस सिद्धांत को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक स्विट्जरलैंड के निवासी जीन पियाजे थे। कौन थे? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक स्विट्जरलैंड के निवासी जीन पियाजे थे। आगे देखिए, इनका जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी है। कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब देखिए, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे ने अवस्था का सिद्धांत भी दिया है। कौन सा दिया है? अवस्था का सिद्धांत भी दिया है। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। किस पे किया? उसने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया। किसने? जीन पियाजे ने। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया तथा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। क्या किया? संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। आगे देखिए, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो पहली अवस्था देखते हैं, संवेदीगामक अवस्था अथवा संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था अथवा संवेदी पेशीय अवस्था। ये कौन सी अवस्था है? 0 से 2 वर्ष की। कौन सी है? 0 से 2 वर्ष की। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्राक सक्रियात्मक अवस्था। ये कहाँ है? 7 से 2 वर्ष तक की। कौन सी है? 7 से 2 वर्ष तक की। तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये है 7 से 11 वर्ष तक। कहाँ है? 7 से 11 वर्ष तक। चौथी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है? यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, जैसे आँख, कान, नाक इत्यादि कई प्रकार की इंद्रियों के द्वारा यह अवस्था में बच्चा कार्य करता है। इस अवस्था में बच्चा कामक क्रियाएं करता है, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा? कामक क्रियाएं करता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के द्वारा माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे बच्चा अपनी माँ की गंध के द्वारा अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे ही बच्चा गंध के द्वारा संवाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में बच्चा परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय का प्रकट करता है। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक की है यह अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। मेन पॉइंट है, ये कई बार क्वेश्चन भी आता है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या है ये? खिलौनों की अवस्था मानी जाती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इस दौरान भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। कौन सी अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है? 2 से 7 वर्ष की आयु में। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन के आते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इनसे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन होते हैं। इस दौरान भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है 2 से 7 वर्ष की आयु का। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना आरंभ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना आरंभ कर देते हैं। तीसरी कौन सी है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये है
7 से 11 वर्ष की। कितनी है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है ये। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करना भी प्रारंभ कर देता है। क्या होता है? मूर्त चिंतन भी प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चा गणित सक्रिय करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा गणित सक्रियाएं करने लगता है। आगे देखिए, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 से 18 वर्ष की। कौन सी होती है? 11 से 18 वर्ष की। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी स्मरण मनन आदि करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन भी पाया जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं को पूर्ण विकास हो जाता है। कौन सी अवस्था में हो जाता है? 11 से 18 वर्ष की आयु में पूर्ण विकास हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं आपको मेरी हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरे आस पड़ोस का माहौल कुछ ऐसा ही है, तो मेरी वीडियो में साउंड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इसका कोई इलाज नहीं है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा और प्लीज़